नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आप सभी सीख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती के तृतीय पाठ नैतिक मूल्यान के तृतीय भाग को यानी अंतिम भाग को। तो आइए सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं और इसके बाद इसकी हिंदी को सीखते हैं। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा यतोऽभ्युदयनिः श्रेयसिद्धिः सः धर्मः। यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते नरकापातो न भवेत् येन सः धर्मः। एवं महाभारते ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः यतः धारयते प्रजाः धर्मशास्त्रकारेण मनुना। तो मित्रों, यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, तो आइए इसका भी वाचन करते हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। इसको एक तरीके से और गा सकते हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। तो आप सभी भी इस तरीके से इसका गायन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इति मनुस्मृतौ दश स्वरूप को धर्म उपवर्णितः इत्थं धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम् उपलभ्यते। तीर्थाटनं पावनासु नदीषु स्नानं यजनं याजनं गुरुसेवा मातृ पितृसेवा संध्यावंदनं षोडश संस्काराः एते मुख्यरूपेण धर्मपदवाच्याः। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणं नास्ति। अतः धर्मो व्यापकः। धृतिः दया सहिष्णुता सत्य परोपकार आद्याचरणेषु द्वयोः सांकर्यम् अस्ति। परम एतद् निश्चितं यत् द्वयोः आचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः यथा जीवहिंसायाः विरक्तिः परधनात् अपहरणात् निवृत्तिः सत्यभाषणं पैशून्यात् निवृत्तिः सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम् अतिलोभात् वितृष्णा दया सहिष्णुता परोपकारः गुरुजनेष्वनुरागः श्रद्धा विनयशीलता च अनुत्सेकः आतिथ्यं न्यायाद्वृत्तिः परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः सत्संगानुरक्तिः दुष्टसंगान्निवृत्तिः विपदि धैर्यं
अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता समयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिकाचाराः एषाम् आचरणेनैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं संपद्यते। तो आइए अब इसकी हिंदी को हम सभी सीखते हैं। तो दार्शनिकैः यानी कि दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्य माने धर्म आचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च च मिस होता है और पौराणिकों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। धर्मः, धर्मः मिस धर्म को, परिभाषितः, धर्मः यानी धर्म को, परिभाषितः यानी परिभाषित किया गया है। धर्म यानी धर्म को, परिभाषित यानी परिभाषित किया गया है। यथा, यथा मीन्स जैसे, यतो अभ्युदयनि ही श्रेयसिद्धि ही, यतो अभ्युदयनि ही श्रेयसिद्धि ही सह धर्मः। तो धर्म मीन्स धर्म को, परिभाषित माने परिभाषित किया गया है। यथा मीन्स जैसे, यतः माने जिससे, अभ्युदयनि माने उन्नति, उन्नति होती है, और श्रेय सिद्धि यानी परलोक के कल्याण की सिद्धि होती है। सह धर्म वही धर्म है जिससे उन्नति प्राप्त होती है और परलोक के कल्याण की सिद्धि होती है, वही धर्म है। तो दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है, जैसे कि जिससे उन्नति की प्राप्ति होती है, यानी जिससे उन्नति होता है तथा परलोक के कल्याण की सिद्धि प्राप्त होती है, वही धर्म है। यतः माने जिससे, यतः मीन्स यहाँ पर अर्थ है क्योंकि, क्योंकि यस्मात् मीन्स जिससे, यानी जिस, कर्मणः यानी कर्म से, इह लोके यानी इस संसार में, लोके में संसार में, इह माने इस संसार में, तो इस संसार में कल्याणम जायते यानी कल्याण होता है, और परत्र यानी दूसरी जगह में, यानी दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान में, च मीन्स होता है और, परलोके यानी परलोक में, शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते। तो शोभनम मीन्स होता है सुंदर या उत्तम, स्थानम माने स्थान, जनैः माने लोगों के द्वारा, लभ्यते यानी प्राप्त किया जाता है। तो जिस कर्म से, क्योंकि जिस कर्म से इस संसार में कल्याण प्राप्त किया जाता है, यानी कल्याण प्राप्त होता है, और दूसरे स्थान में यानी परलोक में उत्तम स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और नरकापातः न भवेत यानी नरक में नहीं गिरना होता है। ये न यानी जिसके द्वारा, या ये न अर्थात जिसके द्वारा, क्योंकि जिस कर्म से इस संसार में कल्याण प्राप्त होता है, और जिससे, येन का अर्थ यहाँ पर है जिससे, तृतीय विभक्ति एक वचन, यत बराबर जो का है। तो येन माने जिससे दूसरे स्थान पर यानी परलोक में उत्तम स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उन सभी का नरकापात नहीं होता, अर्थात नरक में नहीं गिरना होता है, वही धर्म है। सह धर्म यानी वही धर्म है। एवं यानी इस प्रकार महाभारते यानी महाभारत में यह कहा गया है, और इस प्रकार महाभारत में यह कहा गया है कि ध्रियते धर्मः यानी जो धारण किया जाता है वही धर्म है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो धारणात् धर्मः, और जो धारण कराया जाता है वही धर्म है। यतः, यतः माने क्योंकि, धारयते प्रजाः, और जो प्रजा को धारण कराया जाता है, क्योंकि जो प्रजा को धारण कराया जाता है वह भी धर्म ही होता है। और यहाँ पर धर्म के विषय में धर्मशास्त्रकारेण मनु के द्वारा, मनुना यानी मनु के द्वारा कहा गया है कि धृति मीन्स धैर्य,
क्षमा मीन्स क्षमा, दमः मीन्स होता है इंद्रियों का दमन करना यानी अपनी इच्छाओं को शांत रखना, या फिर दूसरा अर्थ होता है दान। तो धैर्य, क्षमा, दान या अपनी इंद्रियों का दमन करना अर्थात अपनी इच्छाओं को शांत रखना। अस्तेयम यानी अचौर्य अर्थात चोरी न करना। शौचम मीन्स होता है पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह मीन्स होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। धीर, यहाँ पर धीर का अर्थ है धीह, धीह मीन्स होता है बुद्धि। विद्या यानी विद्या ज्ञान। सत्यम यानी सच। अक्रोधः और अक्रोध। दशकम धर्म लक्षणम, और ये हमारे धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं। तो धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा क्या कहा गया है? तो धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, दान, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि और विद्या, सत्य तथा अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण कहे गए हैं। ऐसा इति मीन्स होता है ऐसा, इति मीन्स यह भी होता है, इति मीन्स समाप्त भी होता है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा ऐसा कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन करना या दान देना, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रियों को वश में रखना या इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि तथा ज्ञान, सच और अक्रोध, ये सभी धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णितः। तो मनुस्मृतौ यानी मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले, 10 स्वरूप का यानी 10 स्वरूप वाले धर्म उपवर्णितः यानी धर्म का वर्णन किया गया है। और इत्थम यानी इस प्रकार से, धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। और इत्थम यानी इस प्रकार से धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में, च मीन्स होता है और, सांकर्यम मीन्स मिश्रण, उपलभ्यते मीन्स प्राप्त होता है। तो मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मेल प्राप्त होता है। तो तीर्थाटनम, पावनासु नदीसु स्नानम, यजनम, याजनम, गुरुसेवा, मातृसेवा, पितृसेवा, संध्यावंदनम, षोडश संस्काराः एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्याः। तो तीर्थाटनम मीन्स होता है तीर्थ यात्रा करना। पावनासु मीन्स होता है पवित्र, पावनासु नदीसु स्नानम यानी पवित्र नदीसु मीन्स होता है नदियों में, स्नानम मीन्स स्नान करना। तो पवित्र नदियों में स्नान करना। यजनम यानी यज्ञ करना, याजनम यानी यज्ञ कराना, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा यानी गुरु की सेवा करना और माता तथा पिता की सेवा करना। संध्या वंदनम यानी संध्या वंदन करना यानी शाम के समय पूजा पाठ करना। षोडश संस्काराः यानी ये 16 संस्कार। एते यानी ये सभी, एतद बराबर यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। एसह, एतौ, एते यानी ये सभी मुख्य रूपेण यानी मुख्य रूप से धर्म पद वाच्याः यानी धर्म पद के वाक्य हैं, यानी कि धर्म पद कहे जाते हैं, इस तरह से कह सकते हैं इसको। तो तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा करना तथा माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, 16 संस्कार आदि ये सभी यानी 16 संस्कार आदि ये सभी मुख्य रूप से धर्म पद कहे जाते हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति।
और एषु मिस होता है इन सभी में, कर्मसु यानी कर्मों में, नीतेह मिश्रणम नास्ति। नीतेह मिस होता है नीति के, नीति का, और मिश्रणम मिस मिश्रण, नास्ति मिस नहीं है। यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया है, न धन अस्ति होकर के। अतः, अतः मिस इसलिए, धर्मः यानी धर्म पद, यह व्यापक यानी व्यापक है। धृति मिस धैर्य, दया मिस दया, और सहिष्णुता मिस होता है सहनशीलता। सत्यम मिस सच, परोपकार आदि आचरणेषु, परोपकाराद्य आचरणेषु, यहाँ पर यड़ संधि होकर के परोपकार आदि धन आचरणेषु हो गया है। परोपकारादि धन आचरणेषु होकर के परोपकारादि धन आचरणेषु जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं परोपकाराद्य आचरणेषु, यानी कि परोपकार आदि आचरणों में, यानी परोपकार आदि व्यवहारों में। द्वयोः यानी दोनों में, सांकर्यम अस्ति यानी मिश्रण है। परम एतद, परंतु ये, निश्चितम यत, परंतु ये निश्चित है कि दोनों में, द्वयोः आचरणेन कि दोनों के आचरण से, लोकस्य परमम कल्याणम जायते। तो लोकस्य माने होता है संसार का, परमम मिस बहुत बड़ा, कल्याणम मिस कल्याण, जायते माने होता है। तो पहले यहाँ तक ही हम पहले इसकी हिंदी सीख लेते हैं। मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है। तीर्थाटनम यानी तीर्थयात्रा पर जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना तथा गुरुजनों की सेवा करना, माता और पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, 16 संस्कार, ये सभी मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं, अर्थात धर्म पद कहे गए हैं। और इन कर्मों में या कह सकते हैं इन कार्यों में नीति का मिश्रण नहीं है, नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में यानी परोपकार आदि व्यवहारों में, दोनों में मिश्रण है। और यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से यानी दोनों के व्यवहार से इस संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता है। एव मीन्स होता है ही, नीतिकाराणाम मतेह, तो नीतिकारों के विचार से ही, नीतिकारों के विचार से ही यानी नीतिकारों के विचार से ही, इमे मीन्स ये सभी, नैतिकता या गुणा यथा, और ये सभी नैतिकता के गुण हैं। और नीतिकारों के विचार से, नीतिकाराणाम मतेह एव यानी नीतिकारों के विचार से ही ये सभी नैतिकतायाः गुणाः, और ये सभी नैतिकता के गुण हैं। यथा मीन्स होता है जैसे, जीव हिंसायाः यानी जीवों की हिंसा, जीव अहिंसायाः यानी कि जीवों की अहिंसा, जीव हिंसायाः विरक्ति। तो यहाँ पर जीवों की हिंसा से विरक्ति अर्थात छुटकारा प्राप्त करना, यानी कि जीव हिंसा न करना। परधन अपहरणात् निवृत्ति ही, तो परधनापहरणात् निवृत्ति में इसमें भी दीर्घ संधि हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको अलग करके लिख दिया है। तो परधन अपहरणात् निवृत्ति ही यानी कि दूसरे के धन को न लेना, अर्थात दूसरे के धन को जबरदस्ती न छीनना या उससे छुटकारा प्राप्त करना। सत्य भाषणम यानी सत्य बोलना, चुगलखोरी से मुक्त होना यानी चुगलखोरों से दूर रहना। सत्पात्रेभ्यः यानी अच्छे व्यक्तियों से
अच्छे व्यक्तियों को, यानी जो पात्र हैं, जो उस दान आदि के लिए पात्र हैं, तो उन सत्पात्रों को, और चमिस होता है और, दिनेभ्य माने दिनों के लिए अर्थात गरीबों के लिए, दानम अर्थात दान देना, अतिलोभात वितृष्णा, तो अत्यंत लोभ से, अतिलोभात यानी अत्यंत लालच से, वितृष्णा का अर्थ होता है विरक्त होना, तो अत्यंत लालच से दूर रहना, और दया, सहनशीलता, सहिष्णुता माने होता है सहनशीलता, परोपकार यानी परोपकार, गुरुजनेषु अनुरागः, तो गुरुजनेषु धन अनुरागः, यहाँ पर भी यड़ संधि हो गया है, तो गुरुजनेषु अनुरागः यानी गुरुजनों के प्रति प्रेम रखना, श्रद्धा विनयशीलता च, और उनके प्रति श्रद्धा रखना तथा विनम्र रहना, अनुत्सेकः यानी गर्वहीन रहना, गर्व रहित रहना यानी अहंकार उसमें ना हो, आतिथ्यम न्यायावृत्ति ही, और आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार करना, न्यायावृत्ति में होता है उचित जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्र करना या उचित जीविकापार्जन करना, उचित जीविका अपनाना, इस तरह से भी कह सकते हैं। पर गुणेभ्यः, तो पर गुणेभ्यः यानी दूसरों के गुणों से, ईर्ष्या अभावः यानी ईर्ष्या का अभाव रखना, सत्संगानुरक्ति ही और सत्संग के प्रति प्रेम रखना, दुष्ट संगान निवृत्ति ही और दुष्ट संगति से दूर रहना, विपदि धैर्यम और विपत्ति में धैर्य रखना, धैर्य धारण करना, अभ्युदय क्षमा यानी उन्नति में क्षमावान होना या समर्थ होने पर क्षमावान हो जाना, और सदस्य वाक्पटुता यानी सदस्य माने होता है सभा में, वाक्पटुता यानी वाणी की चतुराई, समयस्य सदुपयोगः और समय का अच्छा उपयोग सीखना यानी समय का सदुपयोग करना, इत्यादयः और इस प्रकार के बहुत से नैतिक आचाराः यानी नैतिकता के गुण हैं। एसाम आचरणेनैव, एसाम यानी इन सभी, आचरणेन आचरण के द्वारा, एव में से ही, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो गई है, आचरणेन धन एव, तो व्यक्तेह यानी व्यक्ति की, समाजस्य यानी समाज की, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की, विश्वस्य च और सारे संसार का, सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा यानी सब प्रकार से, कल्याणम संपद्यते यानी सब प्रकार से कल्याण हो सकता है। तो आइए इसकी हिंदी पूरा देख लेते हैं फिर से। मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म आचरण में और नैतिक आचरण में, धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है। तो तीर्थाटनम यानी तीर्थयात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, गुरुजनों की सेवा करना तथा माता और पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, 16 संस्कार, ये सभी मुख्य रूप से धर्म पद कहे गए हैं, यानी धर्म के शब्द बतलाए गए हैं कि ये सभी धर्म पद के वाच्य हैं, यानी कि धर्म के वाक्य बतलाए गए हैं। और इन कार्यों में नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म व्यापक है और धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में यानी दोनों में मिश्रण है। परंतु यह निश्चित है कि, परम मिस होता है परंतु, एतद मिस यह, परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता है। और इमे यानी ये सभी नीतिकाराणाम मतेह एव, यानी ये सभी नीतिकारों के विचार से ही, नैतिकता से, नीतिकाराणाम मते एव, तो नीतिकाराणाम यानी नीतिकारों के विचार से ही,
इमे यानी ये सभी नैतिकतायाः गुणः, नैतिकतायाः गुणाः यानी नैतिकता के गुण कहे गए हैं। जैसे कि जीव हिंसायाः विरक्तिः अर्थात जीव हिंसा से दूर रहना यानी जीव हिंसा न करना, परधन अपहरणात् निवृत्तिः और दूसरे के धन का अपहरण न करना अर्थात उनके किसी दूसरे व्यक्ति का धन बिना उसकी मर्जी के यानी बिना उससे पूछे न ग्रहण करना, यानी उसके किसी दूसरे के धन को अपहरण न करना, सच बोलना तथा चुगलखोरों से दूर रहना, सत्पात्रों और दीनों को दान देना, अत्यंत लालच से दूर रहना, दया, सहनशीलता, परोपकार तथा गुरुजनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विनयशीलता अर्थात विनम्र रहना और अच्छा आचरण अपनाना। शील मीन्स होता है चरित्र, तो विनयशीलता का अर्थ यहाँ पर यह है कि विनम्र रहना तथा अच्छे चरित्र से युक्त रहना और गर्व रहित रहना, अतिथि सत्कार करना, न्यायावृत्ति यानी उचित जीविकोपार्जन करना और दूसरे की गुणों से ईर्ष्या का अभाव होना अर्थात दूसरों के गुणों से न जलना, ईर्ष्या न रखना तथा सत्संग में प्रेम रखना, सत्संग के प्रति विश्वास रखना तथा उसमें ही अपनी आसक्ति रखना और दुष्टों की संगत से छुटकारा प्राप्त करना अर्थात दुष्टों की संगति से दूर रहना, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा और सभा में वाणी की चतुराई, समय का सदुपयोग इति यानी इस प्रकार के आदयः यानी और भी नैतिक आचरण हैं और इन सभी आचरणों के द्वारा ही और इन नैतिक आचरणों के द्वारा ही व्यक्ति यानी व्यक्ति का, समाजस्य यानी समाज का, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र का, विश्वस्य यानी सारे संसार का सर्वथा कल्याणम संपद्यते अर्थात सब प्रकार से, सर्वथा मीन्स सब प्रकार से, कल्याणम मीन्स कल्याण, संपद्यते मीन्स हो सकता है। तो आइए मित्रों इसका एक बार फिर से पूरा अर्थ सीख लेते हैं। तो दार्शनिकों के द्वारा, धर्म आचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है कि जैसे यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सह धर्मः, जिससे उन्नति होता है तथा दूसरे लोक की यानी परलोक के कल्याण की प्राप्ति होती है, परलोक के कल्याण की सिद्धि होती है, वही धर्म होता है। और क्योंकि जिस कर्म से इस संसार में कल्याण होता है तथा दूसरे स्थान पर यानी परलोक में उत्तम स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये न नरकापातो न भवेत अर्थात जिससे नरकापात नहीं होता है अर्थात नरक में नहीं गिरा जाता है, वही धर्म है। और इस प्रकार से महाभारत में ध्रियते धर्मः, और इस प्रकार से महाभारत में यह कहा गया है कि ध्रियते धर्मः अर्थात जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। धारणात् धर्मः और जो धारण कराया जाता है वही धर्म होता है। क्योंकि धारयते प्रजाः यतः माने क्योंकि धारयते प्रजाः जो प्रजा को धारण कराया जाता है वही धर्म होता है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना और धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा यह कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, दान, चोरी न करना। यहाँ पर दमः का मित्रों दो अर्थ होता है, एक तो दान होता है और दूसरा है कि इंद्रियों का दमन कर देना अर्थात अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना। तो यहाँ पर हो गया धैर्य, धृति मीन्स होता है धैर्य, क्षमा, दान या अपनी इंद्रियों का दमन करना और चोरी न करना, पवित्रता तथा इंद्रिय निग्रह यानी अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में करना, बुद्धि,
विद्या अर्थात ज्ञान, सत्य और अक्रोध, ये सभी धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है और इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे तीर्थाटनम यानी तीर्थयात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना तथा यज्ञ कराना, गुरुओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना और 16 संस्कार, ये सभी मुख्य रूप से धर्म के पद कहलाते हैं, यानी कि धर्म के शब्द कहलाते हैं। तो इन कर्मों में नीति का, यानी इन कार्यों में कह सकते हैं या इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म शब्द व्यापक है। धृति यानी धैर्य, क्षमा, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता है और नीतिकारों के विचार से ही ये सभी नैतिकता के गुण हैं। जैसे जीव हिंसा विरक्ति ही, यानी जीवों की हिंसा से दूर रहना, पर धन अपहरणात् निवृत्ति ही, दूसरों का धन अपहरण न करना, यानी दूसरों का धन न छीनना, सत्य भाषणम यानी सत्य बोलना, चुगलखोरी न करना अर्थात चुगलखोरों से दूर रहना, सत्पात्रों और दीनों से अर्थात गरीबों से, सत्पात्रों और गरीबों को दान देना, सत्पात्रों और गरीबों को दान देना तथा अतिलोभात वितृष्णा यानी कि अत्यंत लालच से विरक्त होना। वितृष्णा का अर्थ होता है विरक्त होना अर्थात दूर रहना, लालच न करना। दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विनयशीलता यानी अच्छा चरित्र तथा विनम्र रहना। गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, उचित जीविकोपार्जन करना और दूसरों के गुणों से ईर्ष्या का अभाव रखना अर्थात दूसरों के गुणों से न जलना। और सत्संगानुरक्ति ही अर्थात सत्संग में अनुरक्त रहना अर्थात सत्संगत करना, अच्छे व्यक्तियों का संपर्क करना। और दुष्ट संगार निवृत्ति ही और दुष्टों से दूर रहना। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी की चतुराई, समय का सदुपयोग और इस प्रकार के और भी बहुत सारे गुण नैतिकता के आचरण हैं अर्थात नैतिक आचरण हैं। और इन सभी आचरणों के द्वारा ही और इन सभी व्यवहारों के द्वारा नैतिक आचाराह माने होता है नैतिक माने अच्छा और आचाराह में होता है आचरण के द्वारा। तो इन सभी आचरणों के द्वारा ही इन सभी अच्छे आचरणों के द्वारा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का तथा विश्व का सब प्रकार से कल्याण हो सकता है।